गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एस राजपूत एक्सीलेंस टीकमगढ़ पहली बार आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं। और मैं वैसे मूलतः रसायन यानी केमिस्ट्री का टीचर हूं, फिर भी आप लोगों को गणित पढ़ाऊंगा। और जो मैथमेटिक्स में आज अपन बिल्कुल स्टार्ट से ही देखेंगे। वैसे जो चीज़ें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे नंबर्स की। तो सबसे पहले जो नंबर काउंटिंग वाले नंबर होते हैं उनकी बात करेंगे। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को जब काउंट करते हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन से काउंट करते हैं? जिनको हम टच कर सकते, जिनको फील कर सकते, यानी जो टेंजिबल होते हैं उनको ही हम काउंट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें नेचुरल प्रोसेस है और ये नंबर इसीलिए आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं और ये यहीं से काउंटिंग शुरू हुई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? आपको पता है काउंटिंग कहाँ से शुरू होती? किसी भी ऑब्जेक्ट उसको हम काउंट करते हैं तो 1 से ही काउंट करते हैं। और ये काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितना ऑब्जेक्ट होते हैं वो उतनी चलती है। आपको पता है ऑब्जेक्ट्स की जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स है वो अनंत है, इनफाइनाइट हैं। उनकी कोई लिमिट नहीं है कितने हो सकते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर की भी कोई लिमिट नहीं है और ये आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट का मतलब आप जानते ही हैं, विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो जो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं उसको आपको पता है कहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इनफाइनाइट को? हम इस जो इन्फिनिटी का निशान है 8 को अपन तिरछा कर दो तो इससे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप क्या एक बता सकते हैं आप लोग कि 0 नेचुरल नंबर है या नहीं है? आपके लिए क्वेश्चन है, 0 इंक्लूड इन नेचुरल नंबर्स एन? आपको पता है ना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो आप यहाँ 1 मिनट सोचिए, आप क्या जानते हैं 0 नेचुरल नंबर है या नहीं है? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। इसके बाद फिर वीडियो खोलिए। तो जो 0 है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है। आपके मन में फिर क्वेश्चन उठेगा कि जब नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है लेकिन 10 में आपको 0 दिखेगा, 10 में है या आपका 100 में है या 101 में है, इन सब में 0 आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्लियर कर लें आप कि यहाँ पे जो 0 है ये नंबर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिजिट। ये केवल एक डिजिट है, यानी एक अंक है, ये संख्या नहीं है। यहाँ पर नंबर और डिजिट के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं और डिजिट्स हैं इनमें आपको अंतर आना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें, जो गिनती है, जो काउंटिंग है, इसमें टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये 10 डिजिट्स होते हैं। जैसे आप हिंदी या अंग्रेजी किसी लैंग्वेज में आप वर्ड और लेटर, इन दो चीज़ों में जो अंतर होता है ना, जैसे हमने लिखा नल, तो इसमें 2 लेटर हैं, न और ला, और नल एक वर्ड हो गया। तो यहाँ पे न
स्वयं में भी एक वर्ड बन सकता है ना। तो यहाँ पे ना क्या हो गया, वर्ड, यहाँ पे हो गया लेटर। बस इतना ही अंतर इसमें संख्या में है। यहाँ पे जब हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4, जब ये एजी नंबर लाते हैं तो यहाँ तक तो ये आपके एजी नंबर में क्या है, ये नंबर हैं, लेकिन डिजिट भी हैं, यानी नंबर्स को हम डिजिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम 10 लिखते हैं तो ये आपका अकेले नंबर नहीं है कोई भी, ये दोनों मिला के नंबर बनता है। जब दोनों को लिखते हैं साथ में तो ये 1 0 दोनों मिला के 10 बन जाता है। यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है और 0 अलग, माने दोनों चीज़ें मिला के नंबर बनाते हैं और ये 2 डिजिट हैं। तो ये इस तरह से डिजिट्स और नंबर में अंतर आप दिमाग में रखिए। जैसे हम आपने पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 1, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज़ 9। इसमें एक ऐड करिए तो ये 10 हो जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा, इसमें और 1 ऐड करिए तो ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, 999 999, इसमें फिर प्लस 1 करिए तो ये क्या बन जाएगा, 1000। ये 4 डिजिट नंबर होगा, इससे छोटा नहीं बना सकते कोई। इस तरह से आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर देख सकते हैं। तो इसमें कुछ आप क्वेश्चंस भी नोट कर सकते हैं। हम जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 9 8 5 4, ये आपके पास, एक और लिख लें आप, एक और लिख लीजिए। 5 अंक आपको दिए हैं। इन 5 अंकों से हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए कैसे बनाएंगे आप। 5 अंक हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक इधर लिखेंगे सबसे पास में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या बनेगा, इससे छोटी नहीं बनेगी कोई संख्या जी, बनेगी आपकी स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट रहेगी, ये ग्रेटेस्ट रहेगी। अब ये काय पर निर्भर है, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट और विच नंबर इज लीस्ट, डिपेंड ऑन प्लेस ऑफ डिजिट्स, यानी जिस डिजिट किस प्लेस पे आपने रखा है उसके आधार पर आपकी वैल्यू डिस्क्राइब होती है, या आपकी वैल्यू फिक्स होती है कि नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। ये उस प्लेस पर निर्भर है जिस प्लेस पे आपने उसको रखा है। आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे हिंदी में आपने 1 2 सैकड़ा पढ़े होंगे, वैसे इसमें भी पढ़े होंगे आपने। 1 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, ये पढ़े होंगे आपने। यहाँ पे हम नंबर्स को जब रखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा है 5 2 3 1 4। इसको कैसे आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। इसको कैसे काउंट करेंगे, 1s 10s 100s 1000s 10,000s। 10,000s में है 4 और 1 में है, तो ये क्या एक साथ पढ़ेंगे इसको हम, ये क्या हो जाएगा 41,325। यहाँ पे
एक और देखिए, एक और परंपरा रहती है, हम लोग ऐसा लिख देते हैं हम, यहाँ पे हम बीच में कॉमा लगा देते हैं। ये कॉमा कहाँ लगाते हैं आपने, वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद लगाते कॉमा। और कोई संख्या भी आपको लिखना है तो आप इसके बाद भी कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो हम लाख के बाद लगाते हैं, 10,000 के बाद लगाते हैं। इस तरह से ये हम यहाँ कॉमा लगाते हैं, लेकिन जब इनवर्स में लिखते हैं तो कॉमा नहीं लगाते हैं। इसको क्या लिखेंगे, लिखिए अपनी कॉपी पे, इसको अपनी कॉपी पे लिखिए इनवर्स में। इनवर्स क्या लिखेंगे इसको, 1,00,000, 10,000, 300, 54। अब जब इनवर्ट लिखेंगे तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता लग जाएगी। देखिए यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू केवल 4 है। 5 ये देखिए यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 50 है। 3 है तो 300 है इसकी वैल्यू। यहाँ पर 10 है तो इसकी 10,000 है वैल्यू, और इसकी 1 लाख है। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू समझ सकते हैं। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, फिर भी हम एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और फिर से आप दोहरा लीजिएगा। 1, 5, 4, 3, 2, इनकी सबकी अलग अलग प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। जैसा है यूनिट प्लेस यानी वंस वाला जैसा नंबर है उतना ही आएगा। इसमें देखिए जो 10 प्लेस पे है, आपको पता है ये केवल 10 प्लेस का अंक यहाँ रखिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए इसके दाहिने वाले। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ये 100 प्लेस वाला है तो इसको केवल डिजिट लिखिए, बाकी 0 कर दीजिए, कितना हो गया, 400। इसमें आपने 5 लिखा और इसके आगे के सारे 0 कर दीजिए, ये हो गया 5,000। और ये कितना हो जाएगा, 1 लिखिए, यहाँ पर 4 और 0 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000। इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो इस तरह आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आगे और नंबर्स की बात करेंगे। ये आपका हो गया क्या, नेचुरल नंबर्स। अब यदि हम काउंटिंग में 0 ऐड कर दें, यानी हमने जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास थे हमने उनको साफ़ कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या बचेगा फिर, 0 बचेगा। यदि हम नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें तो क्या बनेगा, ये होल नंबर्स। तो क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स क्या हैं, 0 विथ नेचुरल नंबर्स, या नेचुरल नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद यदि हम अब जब हम बोरो और लैंड करेंगे, यानी हम किसी से लेंगे, उधार लेंगे, या किसी पे कर्ज हो गया, तो फिर हम उसको क्या शो करते हैं, माइनस में करते हैं शो। आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन में आप राइट साइड में पॉजिटिव लिखते हैं 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव लिखते हैं 1, 2, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर बढ़ते जाते हैं। तो ये जब हम नेचुरल नंबर और 0 मिला के हो जाता है होल नंबर, और होल नंबर के साथ हम जब नेगेटिव इंटीजर लेते हैं
यानी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको लेते हैं तो ये क्या हो जाता, ये सारे सारे क्या कहलाते, इंटीजर। क्या कहलाते, इंटीजर। ये इंटीजर्स हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते पूर्णांक, और इसको हम जेड से शो करते। इसका जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का ऐसे दिखता है जेड से। ये जेड्स अब एक जर्मन भाषा के शब्द जेहलीन से लिया गया है, इसका मतलब होता है गिनना। तो जेहलीन से जेड लिया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका इंटीजर का सेट हो गया। इंटीजर के सेट में क्या क्या इंक्लूड है, आपकी यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर भी हैं, जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी हैं। इस तरह से आपका देखिए सेट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पार्ट्स में बांट देते हैं। पार्ट्स में बांटते हैं तो फिर हम उसको कैसे शो करेंगे, ये भी आप जानते ही होंगे। मान लीजिए हम कोई एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। इसको हम हाफ द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2। आपने अगर इसको और आधा कर दिया तो इसको 1/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक आएंगे तो 3/4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम इनको रेशनल्स के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट p by q, where p and q are integer and q does not equal to 0। ये भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो फिर से आप दोहरा लें, हम और अगले वीडियो में और बताएंगे आपको। रेशनल नंबर्स आर नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0। यानी आपका जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। इनको हम एक से अधिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे हम 1/2 को देखें तो हम 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम 2/4 भी लिख सकते, इसको 3/6 भी लिख सकते, यानी इसको हम डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सभी में क्या है, देखिए 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, 2, 4 ये सारे इंटीजर्स हैं, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये आपका 0 नहीं है। तो इस तरह से जो नंबर्स हैं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और इनका जो सेट है उसको हम q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q। और q कहाँ से आया, q आया कोसेंट से। कोसेंट माना होता है गुणांक, घटक, यानी जो रेशनल्स होते हैं वो कोसेंट से ही होते हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ यानी आपके रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो q द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के लिए इतना ही है, अब बाकी आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक बार के बाद रिमाइंड करिए। और ये मत सोचिए कि हम जो पुरानी चीज़ों को दोहरा रहे हैं, आप इनको एक फ़न की तरह लीजिए। इसमें आप किताब को देखिए, कक्षा 6वीं 7वीं किताबें आप रखे होंगे, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वो सारी किताबें आप लोग नहीं पढ़ते हैं, हमें पता है, जो सर पढ़ा देते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उन किताबों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको देखिए दोबारा। फिर अब जब 9th की कोर्स में हम आएंगे तो 9th का देखेंगे। पहले आप जो पुरानी चीज़ें हैं, 6वीं 7वीं की किताबें हैं, 8वीं की किताबें हैं, उनको एक सरसरी तौर पे देख लीजिए।
आज के लिए इतना ही, बाद में देखेंगे फिर।